जराइम की दुनिया में पेश आने वाली वारदातें उन अफराद की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होती हैं जो हर किसी पर अंधा एतमाद कर बैठते हैं। उनमें ऐसे वालिदैन भी शामिल होते हैं जो दूसरों पर एतमाद करके अपनी औलाद को किसी कारखाने, फैक्ट्री या घर में मुलाजमत के लिए भेज देते हैं। और ऐसे अफराद भी होते हैं जो हर किसी पर एतमाद करके उसके सामने ज़ाती और घरेलू राज खोल कर रख देते हैं। चोरी, डकैती और अगवा की ज़्यादातर वारदातें भी शायद इसी वजह से पेश आती हैं कि सादा दिल अफराद बाज़ जराइम पेशा अफराद पर एतमाद करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह उनके सामने पेश कर देते हैं। मगर आम जिंदगी में भी दूसरों पर एतमाद करने वालों के साथ बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि देखने वाले उन जराइम पेशा अफराद को भूल जाते हैं जो किसी को रुपए, पैसे या जायदाद के लिए धोखा देते हैं। मियाँ बीवी का नाता भी बहुत नाजुक होता है। इसी नाते में बंधे दो अफराद एक दूसरे पर एतमाद के बगैर जिंदगी का एक दिन भी नहीं गुजार सकते। मगर जब इस एतमाद पर पूरा ना उतरा जाए तो इज्जत के साथ जिंदगी भी दांव पर लग जाती है और उसका नुकसान दो खानदानों के साथ उन छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल पर भी पड़ता है जिनके लिए माँ और बाप का रिश्ता घने पेड़ की छांव से कम नहीं होता। खून के रिश्तों पर कोई मुसीबत आए तो कुछ लोग न सिर्फ अपना सुख चैन हराम कर लेते हैं बल्कि अपनी जान तक देने पर भी आमादा हो जाते हैं। मगर बाज़ दफ़ा अपने फ़ायदे की बात हो तो इंसानियत को भुलाने और खून सफ़ेद होने के मुहावरे भी सच साबित हो जाते हैं और जिनके लिए जान निछावर करने का जज्बा होता है उन्हीं की जान लेना जिंदगी का मकसद बन जाता है। पिछले दिनों लाहौर में एक घर के वाहिद कफील को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मुकदमे की तफ्तीश में हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। आइए जानते हैं कि रुपए पैसे का लालच जब हवस में बदलता है तो कैसे कैसे तमाशे दिखाता है। टाउनशिप का रहायशी आमिर अली, उसके वालिदैन और बहन भाई माजूर हैं और वो अकेला ही उनकी देखभाल करता था। चंद साल कबल उसकी शादी हो गई थी और उसकी 4 साल की मासूम बेटी है। एक रात वो बाप की दवाई लेने निकला और फिर वापस न आया और घर से कुछ फासले पर उसकी लाश मिली जिसे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। कि आमिर नहीं आया अभी तक, उसकी बीवी ने कहा नहीं अभी तक नहीं आया, बुझी मैं फ़ोन करके पता कर दिया। उसने फ़ोन किया, आमिर के फ़ोन पे बेल जा रही थी, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर एक कांस्टेबल का पता नहीं डॉल्फिन वालों का फिर फ़ोन आया, उन्होंने कोई फ़ोन किया, उसके नंबर जब मिस बेल जा रही थी उन्होंने फिर हमें इतला दिया कि आपका ये बंदा यहाँ पर उसका हो गया तो आप आ जाएँ। मेरी भतीजी जो सी है वो गई है वहाँ पर, उसने मुझे कॉल किया, मैं सुबह फजर के टाइम पर यहाँ पर पहुँचा तो देखा आगे आमिर की जो सी डेथ मौके पर हो चुकी थी। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मकतूल के घर से जाए वकुआ तक के फासले में लगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो मालूम हुआ कि आमिर अली ने एक नौजवान को मोटरसाइकिल पर बिठाया था जिसने घर से कुछ फासले पर जाकर आमिर अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फरार हो गया था। जब हमने इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया शुरू की तो हमने गिरदोनवा दाएं बाएं से ये सारी मालूमात हासिल की कि आया किस आदमी का किसी के साथ को लड़ाई झगड़ा, लेन देन या किसी और किस्म का कोई तनाज़ा सामने ना आया, जिससे ये मालूम हुआ कि इसमें कोई मामला कुछ और ही है, जिसकी वजह से हमने उसकी वाइफ को भी शामिल तफ्तीश किया, पूछा गिछा सारा कुछ किया, लेकिन उसकी तरफ से भी हमें कोई मालूमात ना मिली। इसके बाद वो जो सेफ सिटी कैमरे की मदद से हमने कैमरे सेफ सिटी में जाके चेक किए, देखे तो उसमें फुटेज जो आ रही थी मौके की उसमें बेशक तस्वीर थोड़ी धुंधली थी लेकिन उसमें वकुआ करने वाले की हाइट का जिसामत और ये सारा कुछ जो हुलिया कपड़े वगैरह वो क्लियर आ रहे थे। वकुए के फ़ौरन बाद वो लड़का जाता हुआ 2-3 कैमरों में और देखा गया और वो काफ़ी सारा क्लियर हो गया कि ये है। पुलिस ने मुलज़म की तस्वीर हासिल करके उसकी शिनाख्त के लिए कोशिशें शुरू कर दी और फिर मालूम हुआ कि कातिल आमिर अली का पुराना मकान मालिक नुमान है। पुलिस ने नुमान के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस ने उसके इंकशाफ पर मकतूल की बेवा नौरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। 6 साल में 12 से इनकी शादी हुई, 18 तक ये तकरीबन कोई इन्होंने 10-12 रहायशें जो थी वो चेंज की। 5-6 महीने रहने के बाद ये रह चेंज कर देते थे। वहाँ से सारी मालूमात हासिल करने के बाद हमें ये मालूमात टाउनशिप के एरिए में इनकी 3-4 रहायशें थी। वहाँ जाके हमने रहायशें चेक करते हुए सारे क्वाइफ लेते हुए जब हम 117-2A2 में पहुँचे
तो वहाँ हमने क्वाइफ सारे लिए। एक लड़का इसी हाइट, इसी काद, इसी यूरिए का काफ़ी हद तक मुताबिकत करता था जो सिर्फ सिटीज़ की कैमरों की फुटेज से, उसको हमने इंटेरोगेट किया, ले आए और शामिल तफ्तीश किया, इंटेरोगेट किया और अल्लाह के फजल से दूसरे तीसरे दिन उसने सारा कुछ जो है ना वो बता दिया। फिर उसके बाद हमने नौरीन को इंटेरोगेट किया और नौरीन ने भी उनकी सबकी तईद कर दी। फुटेज जो थी सेफ सिटी कैमरों की, उसके साथ उसकी मुताबिकत हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गया, वेपन वगैरह उसने बरामद करा दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि आमिर अली पहले नुमान के घर में किरायादार था। उस वक्त नुमान के नौरीन के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे और उसी के कहने पर उसने आमिर अली को कत्ल किया। क्योंकि अगर ये तलाक ले देती तो फिर इनको वो जो एटॉमिक एनर्जी के बेनिफिट थे या उनकी इंश्योरेंस वगैरह जो थी वो इनको नहीं मिलनी थी। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि उसने बताया था कि उसकी इंश्योरेंस इतनी है कि अगर वो जब मिलेगी तो इनको एक अच्छा सा बड़ा घर जो है ना वो मिल जाएगा। इस प्लानिंग के तहत इन्होंने मंसूबा तैयार किया इसको कत्ल करने का। और ये जो नुमान और रफनोमी लड़का है जिसके साथ नौरीन के तल्लुकात थे, इसने 4-5 दिन लगा के उसकी आने जाने का टाइम, जगह और को वाच किया कि ये कितने बजे जाकर तिक्का से आता है, कौन से रास्ते आता है। अगर किसी वारदात की जगह पर मौजूद कोई गवाह गलत गवाही दे दे या गवाही से फिर जाए तो सच और झूठ साबित करना अदालत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मगर जदीद दौर में माजी की निस्बत ये फायदा जरूर है कि सीसीटीवी के जरिए बहुत सारे मुल्जिमान के ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनके सामने मुजरिम का झूठ बोलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वारदात में भी मुजरिम के जुर्म को किसी इंसान के बजाय कैमरे ने बेनकाब कर दिया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम के साथ क्या सलूक किया गया। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि घर के वाहिद कफील और माजूर बहन भाइयों की देखभाल करने वाले नौजवान को एक शख्स ने कत्ल कर दिया था। उसकी बीवी नौरीन ने आखिर उसे क्यों कत्ल करवाया? इसलिए कि उसने तो आमिर से लव मैरिज की थी। आइए जानते हैं कि पुरआसाई जिंदगी की हवस इंसान को किस तरह तबाही की तरफ ले जाती है। नौरीन ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो आमिर अली के साथ रहते हुए तंग आ गई थी। पूरा घराना ही माजूर था। उसके नुमान के साथ ताल्लुकात थे। पहले उसने तलाक लेने का सोचा, मगर फिर ये सोचकर कि उसकी रिटायरमेंट करीब है जिससे भारी रकम भी उसे मिल सकती है, इसीलिए नुमान से मिलकर उसे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। ये नुमान के साथ दोस्ती थी। हम इनके घर किराए पे रहते थे, तो हमने यानी कि ये मंसूबा बनाया कि हम आमिर को यानी मार देंगे और हम शादी कर लेंगे। उसने कहा कि मैंने कहा तलाक ले लेती हूँ उससे, तो उसने कहा नहीं तलाक नहीं लेनी, तलाक ले लेंगे तो हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, उसके इंश्योरेंस वगैरह के जो भी हैं। तो इसने यानी कि उन्हें रोका घर में, घर से बाहर जाते हुए ना रास्ते में आ रहे थे तो उसे रोक के पीछे बाइक पे लिफ्ट लिया और जब घर के पास वो पहुंचा उसने कहा मुझे यहीं पे उतार दो। उसने रास्ते में इन्हें उतारा है तो इसने पीछे से फायर कर दिया उन्हें। मुल्ज़म नुमान का कहना है कि वो नौरीन से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसलिए आमिर को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मंसूबा बनाया और फिर मंसूबे के मुताबिक जब आमिर दवाई लेने के लिए निकला तो नौरीन ने उसे बता दिया और उसने रास्ते में लिफ्ट लेकर उसे कत्ल कर दिया। ये हमारे घर आए थे रेंट पे रहने के लिए तो वहाँ पे इसके साथ मेरा यानी कि वो चल गया था, अफेयर चल गया था मेरा। तो उसके बाद यानी कि बातें शातें करते रहते थे हम फ़ोन पे अक्सर। तो इन्होंने पहले कहा था कि यानी कि मेरे हस्बैंड को मार दो, तो उस टाइम पे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। फिर उसके बाद हमारा घर छोड़ कर साथ वाले घर में शिफ्ट हो गए थे ये लोग, तो वहाँ पे भी 1-2 दफ़ा गया था मैं। तो उसके बाद वहाँ से छोड़ के उसके पता नहीं कि ये लोग गए किधर थे, ठीक है। बातचीत वैसे होती रहती थी इनके साथ मेरी। तो उस टाइम पे फिर उसने मुझे कहा कि कर दो तो हम इकट्ठे रहेंगे। तो फिर मैंने 2-4 दिन रैकी की, तो फिर मैंने यानी कि उसको शूट कर दिया। मैंने उसे कहा था कि तलाक ले लो तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग, तो उसने कहा था नहीं तलाक, मैंने तलाक नहीं लेनी।
मकतूल अमर अली की बहन का कहना है कि भाई के कत्ल के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, वो इंतहाई मजबूर हो चुके हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, वो अब क्या कर सकते हैं। ये जो भाई है ये कफील थे हमारे घर के, यानी कि अब्बू के बाद यही हमारे सरपरस्त थे, जो अब अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी कौन चला रहा है? अभी अब तो कोई भी नहीं है, तो बस मैं हूँ और छोटे बहन भाई हैं। अब बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर अब्बू के बाद भाई होता तो वो अलग बात थी, अब तो हमारे बड़े भाई भी नहीं है हमारे सर पे। मकतूल के वसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और वसा की इमदाद भी की जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल और डकैती की वारदातें ऐसी हैं जिनको संगीन तरीन जराइम तस्वुर किया जाता है। इन वारदातों की खोज लगाने के बाद ही पता लगता है कि पुलिस अपने फराइज की अदायगी में कितनी मुखलिस है और उनमें मुलविस अफराद को कैसे गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाती है। डकैती के दौरान पेश आने वाले कई दीगर संगीन जराइम भी सरजद होते हैं जो बाद में हमारे सामने आते हैं। थाना रवात के इलाके में एक डकैत गिरोह ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान न सिर्फ लूट मार का एतराफ़ किया बल्कि डकैती पर मुज़ाहमत करने वाले एक शख्स के साथ होने वाले बदतरीन सलूक का भी इंकशाफ किया। आइए देखते हैं कि इस शख्स के साथ क्या सलूक किया गया था। एक रोज थाना रवात की पुलिस को मुखबर ने इतला दी कि चौंतरा मोड़ पर एक डकैत गिरोह के 3 अरकान खड़े हैं और कहीं जाना चाहते हैं, जिस पर पुलिस ने अपनी नफरी तैयार की और फिर वहां से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन ये खड़े थे, यहाँ से आगे इलाका यही चौंतरा रोड चला जाती है आगे गाँव में, तो ये एक रखा मोड़ है, वहाँ पे ये खड़े थे और किसी गाड़ी के इंतजार में थे तो यार कहीं जाएं, निकल जाएं यहाँ से। मुखबर ने किसी हमारे तल्लुकात वाले ने हमें फ़ोन किया कि ये दोनों जो नौजवान लड़के हैं पहले जिन टाइम मुकदमा दर्ज हुआ है वो इस टाइम वहाँ पे खड़े हैं, अगर तो फिल फोर हमने और SHO की और डिप्टी साहब की इमदाद से अफरान वाला के नोटिस में ला के यहाँ से हमने नफरी तैयार की तो अल्लाह ने किया है ये गिरफ्तार हो। इस गिरोह के 4 अरकान थे जिनमें जिब्रान, हम्माद, बिलाल और जुहेब शामिल थे। जिब्रान रंग का काम करता था, हम्माद और जुहेब आवारा मिजाज थे। इसी तरह बिलाल भी कोई काम नहीं करता था बल्कि सिर्फ छोटी मोटी वारदातें करके अपना गुजारा करता था। मैं जी एक लड़का है जिब्रान है, एक हम्माद है और एक है बिलाल और तीसरा है जुहेब। ये बज़ाहिर हैं जी, ये जिब्रान जो है रंग शंग का काम करता है, पेंटर है। दूसरा हम्माद है वो कुछ भी नहीं करता, जुहेब भी कुछ नहीं करता। बिलाल है जो है ये आवारा है, बिलाल भी कुछ नहीं करता। थाना रवात के इलाके में इस गिरोह ने पोल्ट्री फार्म पर डकैती की वारदात की थी। पुलिस ने इस गिरोह का ताक़ुब शुरू किया और मुखबर की इत्तला पर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी तफ्तीश की गई तो क्या इंकशाफात हुए, आइए हम आपको बताते हैं। बसाली में नबील नामी नौजवान ने मुर्गियों का फार्म रखा हुआ था। इस गिरोह का एक लड़का इस फार्म पर आता जाता था। उसने अपने साथियों को बताया कि यहाँ पर रकम मौजूद होती है और फिर वारदात का मंसूबा बनाया। ये लोग रात को असले की नोक पर फार्म में दाखिल हुए और उनसे रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। रात तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, वो बेचारे अपने शेड पे सोए हुए थे। जितने भी ये फार्म होते हैं ये थोड़े से गाँव से हट के होते हैं। जब वहाँ पे ये गए, इनके पास असला था, उन्हें चांटे मुक्के मारे और उनसे रकम भी छीन ली, मोबाइल छीन लिए। तो वो अल्लाह के करम से, माँ की दुआ से मोबाइल भी बरामद हो गए। वो जो जितना सामान लेके गए हैं वो मैंने बरामद कर लिया है। हमने वर्क किया, मेहनत की उनके साथ, तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि यार हमने तो एक वहाँ पर डकैती के दौरान कत्ल भी कर दिया था। इस गिरोह ने थाना रवात के इलाके में ही एक घर में डकैती की कोशिश की थी जिस पर मुज़ाहमत हुई
और उन डाकुओं ने गोली मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने जब इस गिरोह से तफ्तीश की तो उन्होंने इंकशाफ किया कि सफीर बसाली के इलाके में एक डकैती के दौरान नवाज नामी शख्स को मुज़ाहिमत पर इन्होंने ही कत्ल किया था। जब उसके हमारे पास ये मुल्ज़मान हमाद कियानी और जिब्रान गिरफ्तार हुए तो हमारी वो टीम ने इंटेरोगेट किया तो इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि वो जो नवाज का मर्डर है वो भी हम नहीं किया था, हम ही वहाँ वारदात करने के लिए गए थे। तो उसमें भी फिर हमने प्रॉपर उनकी सारी रिकवरी भी हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन परेड भी हो गई है और जो वेपन था आला कत्ल था वो भी बरामद हो चुका है इनसे। बसाली में इस गिरोह ने जो वारदात की थी वो भी रिश्तेदारों के घर की थी। घर में औरतों का जेवर पर मामूली झगड़ा हुआ था तो जिब्रान को इल्म हो गया कि इनके पास काफी मिकदार में सोना मौजूद है। उसने लड़ाई के दौरान बातें सुनकर अपने साथियों के साथ वारदात की मंसूबाबंदी की और रात के वक्त घर में असला की नोक पर दाखिल हो गए, मगर नवाज ने इनके साथ मुज़ाहिमत की जिसके नतीजे में इन्होंने फायरिंग कर दी। नवाज को 2 गोलियां लगी जिनकी वजह से वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया और मुल्ज़मान फरार हो गए। एक जो लड़का था वो रिश्तेदार था जबरान, ये उनकी बातें पिक कर रहा था। जब ये बातें पिक हुई तो उन्होंने कहा यार कि इनके पास तो सोना भी होता है, रिश्तेदार थे पता भी था। फिर उन्होंने प्रोग्राम बना के दूसरे अपने अमराई साथियों के साथ बना के उनको अंदर किया। जब जूं ही वो अंदर गए धक्का दिया, कुछ क्लियर कट कर दूँ कि वो दोनों मियाँ बीवी थे। वो जो मियाँ है वो वाशरूम गांव में अक्सर औकात बाहर होते हैं, जो वाशरूम था वो बाहर था। वो जब उसने धक्का दिया उसे आवाज़ आई तो वाशरूम से निकल के ना उसने शोर मचाया, पकड़ने की कोशिश की। जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। जो वो एक नवाज नामी था तो वो जो फायर है वो उस पर लगा है, एक उसके पाँव पे लगा है, दूसरा सामने लगा है फायरों को। सच ही कहते हैं कि कोई भी वारदात करके कानून से नहीं बच सकता। ये लोग वारदातें करते करते आखिर कानून की गिरफ्त में आ गए और इन्होंने नवाज का कत्ल भी मान लिया। अब ये गिरोह जेल की सुलाखों के पीछे अपने इंजाम का मुंतजिर है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जराइम पेशा गिरोह जब गिरफ्तार होते हैं तो पता चलता है कि वो छोटी छोटी वारदातों में ही मुलविस नहीं थे, बल्कि उनसे ऐसे जराइम भी सरजद हो चुके हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। पुलिस की तफ्तीश के दौरान बाज़ दफ़ा ऐसे जराइम पेशा अफराद और गिरोहों के बारे में ही पता चलता है जो कोशिश के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो पाते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।